गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, सब कुछ आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग फिलोसफर ब्लॉक, ठीक है ना? डाइनिंग फिलोसफर ब्लॉक। तो चलिए शेयर करते हैं। हेलो। यस सर। ओके, तो आते हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में। इसके बारे में हालांकि मैं जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं डाइनिंग फिलोसफर की प्रॉब्लम है वो होती क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि एक स्पेशल केस है। आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब होता है, एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। यानी कि एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकती है, दो प्रोसेस नहीं आ सकती। इस तरह का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है। तो ये उन प्रोसेस के लिए होता है जब प्रोसेस कोऑपरेटिव होता है। यानी कोऑपरेटिव प्रोसेस में हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है। और यही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की कंडीशन को भी होल्ड करता है, ठीक है ना? दूसरी बात, ये जो आपकी डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं। जैसे आपने बाउंडेड बफर देखा, आपने रीडर राइटर देखा, अब आप डाइनिंग फिलोसफर देख रहे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो इन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में यह प्रॉब्लम जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है, ये स्पेशल केस है। तो वो कैसे स्पेशल है ये हम देखते हैं, ठीक है? डाइनिंग फिलोसफर, ठीक है? अब देखिए, इस पे जो हम कोड लिखेंगे, बेसिकली इस कोड के आधार पे समझेंगे। वाइट फिलोसफर वाइट वाइट, टू, ठीक है? HIN KIN थिंकिंग, ठीक है? ओके, ठीक। हम ये जो कोड लिख रहे हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आसानी से आप देख के इसको नोट भी कर सकते हैं। टेक फॉर, ये मैंने जो है वेट का कोड लिखा है, वेट एंड सिग्नल। अभी हम सिर्फ सिंपल तौर पे एक सिंपल एक कोड लिख रहे हैं, कंडीशन के हिसाब से कोड तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इनके नाम चेंज हो सकते हैं। इनके नाम चेंज हो सकते हैं। I
plus 1 and yes n। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ आपका जो कितने नंबर ऑफ कोर्स है, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ कोर्स है ये उसके लिए दिखाया गया, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ कोर्स के लिए दिखाया गया है, ठीक है। ठीक है, ओके, दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद 10 eat, ठीक है। इसके बाद put 4 I and put 4 I plus 1 and this this। ये एक सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा, इसी को हमें बार बार यूज करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे और बढ़ाई दे रहा हूँ। ये देखिए, अब हम ये प्रॉब्लम आपने देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं अभी दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। अब प्रॉब्लम को जरा समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है डाइनिंग फिलोसफर की, ये एक डाइनिंग टेबल है, राइट। यह एक डाइनिंग टेबल है, समझिए इसको, जिसमें जो है इस डाइनिंग टेबल में एक राइस बाउल, ये गोल गोल एक राइस बाउल रखा हुआ, ठीक है। ये राइस बाउल, ये राइस बाउल रखा हुआ। ये एक फिलोसफर है, इसमें 5 फिलोसफर है, 5 फिलोसफर आपके पास, ठीक है, जिनका काम क्या है, थिंकिंग करना है, और जब भूख लगेगी तो उनको ये राइस खाना है। बट इसमें कंडीशन क्या है, अब इसमें पहली कंडीशन ये है कि हर फिलोसफर को चॉप स्टिक का इस्तेमाल करना या फोर्क का इस्तेमाल, फोर्क का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो एक फोर्क इस्तेमाल नहीं करना है, 2 फोर्क इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये आपका P4 है, और ये कंडीशन लगी है एंड ये आपकी P3 है, एंड ये आपका F3 4। मैंने 5 फोर्क ले रखे हैं और 5 फिलोसफर ले रखे हैं। ये जो प्रॉब्लम है भी यही है, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें 5 फिलोसफर है और 5
फोर्थ हमें यूज करना है। ठीक है, ये आपका P1। तो देखिए ये डाइनिंग टेबल है जिसके अंदर एक राइस बाउल रखा हुआ है, ये 5 फिलॉसफर है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाना है कि एक फिलॉसफर जब थिंकिंग करेगा, या कंडीशन क्या है, फिलॉसफर थिंकिंग करेंगे, भूख लगेगी तो अपने दोनों फॉर्क या चॉप स्टिक उठाएंगे और राइस खाएंगे, खा लेंगे, वापस इनको पुट करेंगे और फिर अपना थिंकिंग करने लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये, तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में इसमें एक नॉर्मल कंडीशन बनती है कि कोई भी दो प्रोसेस, कोई भी दो फिलॉसफर ये काम एक साथ कर सकते, इसलिए स्पेशल केस बनता है और म्यूचुअल एक्सक्लूशन की कंडीशन को यहां पर ये फेल कर देता है। और वो कंडीशन फेल नहीं होती है, ये क्यों फेल कर देता है, रीजन सामने है कि मान लो P0 को भूख लगी तो उसने अपना लेफ्ट और राइट F0, देखिए इंडेक्स में जाइए, इंडेक्स बताता है कि लेफ्ट ये है, इसके हिसाब से देखिए तो लेफ्ट ये हुआ, राइट ये दोनों फोर्क उठा लेता है, खाना शुरू कर देता है। उसी टाइम पे अगर कोई दूसरा फोर्क आता है, दूसरा फिलॉसफर आना चाहता है, तो जरा गौर से देखिए, ना P1 आ सकता है ना P4 आ सकता है। हाँ, अगर दोनों फोर्क खाली नहीं है तो वो ईटिंग नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान दीजिए। वो उसको दोनों फोर्क उठाना ही पड़ेगा तभी वो ईट कर सकता है। तो P4 अगर चाहे तो नहीं कर सकता, P3 चाहे, अगर P3 चाहे तो कर सकता है, या P2 चाहे तो कर सकता है, पर इसके अलावा नहीं कर सकता। तो हम केस के हिसाब से समझते हैं कि सपोज दैट, हम अगर केस पहला लें कि सपोज करो P0 आना चाहता है, P0 मान लो आता है, तो P0 क्या करेगा, अपने आगे एक F0 लेफ्ट, जो इंडेक्स इसका 0 है ना, तो 0 से मैंने बताया था ना यहाँ पे कि IF जो हमने टेक फोर्स I लिया हुआ था, तो P0 यानी कि P0 क्या करेगा, F0 को उठाएगा और F1 को उठाएगा, यानी कि ये जो आपका P0 ये लेफ्ट हुआ और F1 क्या हुआ, राइट हुआ, लेफ्ट फोर्क और राइट फोर्क। जैसे कि देखिए, इसको भी देख लीजिए, देखिए ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ। तो टेक फोर्क I, यानी कि अगर वो P0 उठाएगा तो I यहाँ पे 0 माना जाएगा, तो F0 लेफ्ट वाला फोर्क हो गया, टेक फोर्क I + 1 mod n, I मतलब 0, तो 0 + 1, 0 कहां से लिया हमने, P0, 0 + 1 mod 5, क्योंकि 5 फिलॉसफर समझिएगा। तो 1 mod 5 कितना आएगा, बताइए, 1 mod 5 कितना आएगा, अजय, आशुतोष, आयुष, अग्रेरी, 1 mod 5 कितना आएगा, 1 mod 5 बोलो अजय, यस सर। 1 mod 5 क्या आंसर आएगा, नहीं पता सर। क्या बात करते हो यार। मॉडुलर फंक्शन में होता क्या है कि अगर इस n जिसको आप डिवाइड करोगे, इस n, अगर ये n जो भी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम है, यानी ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो उसका आंसर होता है, जैसे कि आप बाइनरी सिस्टम में कर रहे हैं।
अगर इसकी वैल्यू कम है और n की वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू ही उसका आंसर होगी। तो 1 mod 5 का आंसर क्या आएगा? 1। यानी कि वो लेफ्ट फॉग उठाएगा, राइट फॉग उठाएगा, काम करना शुरू कर देगा। ठीक, अब सवाल ये आता है थोड़ी देर के लिए, ये बात तो समझ में आ गई ना? अब रखेगा तो फुट, ये रखेगा, ये रखेगा। अब सवाल ये आता है, हम वापस पेंट में आते हैं। तो पी नॉट आसानी से इस चीज को कर लेगा ना? ठीक। अब अगर मैं बात करूं P1 फिलोसफर की, कि P1 फिलोसफर भी आना चाहता है ईथिन के लिए, तो ये भी क्या करेगा? अपना लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला मतलब क्या है? F1, इसका लेफ्ट F1 होगा ना। इससे देखिए, इसके इंडेक्स से, और राइट क्या होगा? 1 + 1 यानी कि 2 mod 5, अर्थात क्या हो जाएगा? F2। ठीक है, तो अब आप देखो कि F1 जो है, क्या इसको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी F1 फोर्स किसके पास है? P नॉट के पास है। हेलो, बोलो बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, बोलो भाई, ये नहीं और सर, कुछ किसका भी है? नहीं है। हाँ, तो P नॉट, P1 क्या करेगा? F1 को नहीं उठाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे ये कंडीशन अभी ठीक ठाक एक ही प्रोसेस ही आपके इसमें आ सकते हैं। चलो उस टाइम पे P2 भी आ जाए, थोड़ा सा देख ले, P2 भी आ जाए इन केस। अगर P2 भी आता है तो P2 यानी कि यहाँ पे, तो P2 का लेफ्ट क्या हुआ? F2। F2 F2 हुआ ना? यस। और इसका राइट क्या हुआ? F3। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि P नॉट तो ऑलरेडी इंगेज है खाने में, F नॉट और F1 को लिए हुए है। P1 के पास F1 नहीं है, तो P1 ईट नहीं कर सकता, तो F2 को लेके क्या करेगा? वो रख ही देगा ना। अब P2 को चांस है कि वो F2 तो उसको मिल जाएगा, और F3 उसके पास है ही। तो इस कंडीशन में देखोगे तो P नॉट और P2 ये दो ऐसे केस हैं, ये दो ऐसे फिलोसफर हैं जो इजिली ईट कर सकते हैं। अर्थात क्रिटिकल सेक्शन में, पहले समझिए, क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। पर यहाँ पे तो दो प्रोसेस आ गए, देखो P नॉट भी आ गया और P2 भी आ गया। अब क्या होगा? क्यों आ गए? मैंने बताया था, ये जो समस्याएं आती हैं उनके साथ आती है जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है, यानी एक दूसरे को पे डिपेंडेंट है। जैसे यहां पर देखा जाए तो P नॉट और P1 दिस इज द कोऑपरेटिव प्रोसेस, लेकिन P नॉट और P2 कोऑपरेटिव नहीं है। क्यों? ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ना इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम है और ना इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम। इसीलिए ये डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम एक स्पेशल केस है, बट कंडीशन है, स्पेशल केस की कंडीशन भी बता रहा है कि ये जो आपके प्रोसेस है आपका P नॉट और P2 दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक को प्रिंटर चाहिए, है ना, एक को स्कैनर चाहिए। तो भैया जिसको स्कैनर, आप ये मान लो ये P नॉट है, इसको प्रिंटर चाहिए, ये प्रिंटर में अपना बिजी है। अब P2 कह रहा मुझे स्कैनर चाहिए, तो ये स्कैनर ले लो। तो ये प्रोसेस कहाँ इसको डिस्टर्ब कर रहा, और नहीं ये प्रोसेस इसको डिस्टर्ब कर रहा। इसीलिए यहाँ पर ये चीजें सही है। अब सवाल ये आता है थोड़ी देर के लिए कि अब हम इसको अगर देखें कंडीशन, अब यहाँ पे जो दो कंडीशन लग गई, हम तीसरी भी लाएं तो कंडीशन बनेगी। अब हम यहाँ पे बाइनरी सेमाफोर कैसे यूज करें? तो मान लीजिए आपके पास 5 फिलोसफर है, सॉरी 5 सेमाफोर वैल्यू है, S1, S2, S3,
S4, ये देखिए S4, सबकी वैल्यू मैंने 1 इनिशियलाइज की, 1 ही करना पड़ेगा, 0 कर दोगे तो डेडलॉक में सिस्टम चला जाएगा, याद रखिएगा। और हमने कहा कि P0 सबसे पहले आया, पहला केस बना, फिर P2, P1, फिर P2, ये देखिए P3, P4 ऐसे करके। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि P0 अगर आएगा तो वो S0 S1 लेगा, जाहिर सी बात है, और एंट्री सेक्शन में चला जाएगा। तो इसको क्या करो, 0 करो, और इसको क्या करो, 0 करो, यानी वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया ना, आसानी से चला गया, यानी उसको S0 या S1 मिल गया, यही कहेंगे। अब जैसे ही P1 आता है उसी टाइम पे P1 आ जाए। तो अगर P1 आएगा तो जाहिर सी बात है अपने सेमाफोर की वैल्यू, यानी किसको, S1 को, जो लेफ्ट सेमाफोर वैल्यू होगी उसको 0 करेगा, बट वो ऑलरेडी 0 है, देख लो। मतलब P1 क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं, P1 आपका ब्लॉक हो जाएगा। चलिए एक और कंडीशन चेक करते हैं, P2 आ जाता है उस टाइम पे। तो अगर P2 आता है उस टाइम पे तो देखिए S2 उसको मिलेगा पहले, तो 0 कर देगा, फिर इसको क्या मिलेगा, S3 मिलेगा, इसको 0 कर देगा, आसानी से क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा, आसानी से क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो अब सवाल यह पर आ गया, ये कैसे हो सकता है, क्रिटिकल सेक्शन में दो प्रोसेस एक साथ कैसे रह सकते हैं भाई, कब रह सकते हैं, जब दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो। देखिए एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र प्रोसेस है दोनों, तो क्रिटिकल सेक्शन में क्यों नहीं आ सकते। लेकिन P0 P0 नहीं आ सकते थे क्योंकि ये कोऑपरेटिव है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। S1 P0 के पास है, P1 को पहले ही S1 चाहिए, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले वो लेफ्ट फॉर्क उठाएगा फिर राइट फॉर्क उठाएगा, वहीं पर कंडीशन फेल हो जाती है। तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। बाकी प्रॉब्लम के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन डायनिक फिलोसफर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। अब देखिए ये तब क्रिएट होता है प्रॉब्लम जब रेसिंग होती है। देखिए अब इन दोनों के बीच में रेसिंग कंडीशन इसलिए है, रेसिंग है, उसको F0 चाहिए, F1 चाहिए, अब P0 किया कि F1 लिए हुए, यहाँ पे रेस लगा, जैसे खाली करेगा तैसे P1 लपक लेगा, लेकिन क्या पता उस टाइम पे उसको F2 ना मिले। तो ये समस्या बढ़ती जाती है। इसको एक सिनारियो बनाना, पहला सिनारियो तो ये बना कि इंडिपेंडेंट, इनमें से एक नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर बनी कि दो प्रोसेस इस पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पे एक साथ हीट कर सकते हैं, कोई भी दो प्रोसेस। अगर आप इसको विजुलाइज करें, इस टेबल को विजुलाइज करके देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि पहली कंडीशन तो यही बन रही है कि दो आ सकते भैया, और आके देखते हो कि दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन तीसरा फिर नहीं आ सकता। तीसरा आएगा तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो जाएगा दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस पर। इसलिए हमने ऐसा कोड यहाँ पे लिखा, हमने ये कोड, गुड मॉर्निंग ऑल, हमने ये प्रोसेस यहाँ पे लिखा और ये कोड भी हमने यहाँ पे लिखा, ये जो कोड आपने देखा। यहाँ पर अगर हमने SI लिए तो यहाँ पे SI कर देंगे, यहाँ पे SI, यहाँ पे SI, यहाँ पे SI, और इसको लिख देंगे वेट, इसको लिख देंगे सिग्नल। तो ये टोटल जो है सेमाफोर की तरह बिहेव करेगा, कर भी रहा, क्योंकि हम एंट्री सेक्शन के लिए दो चॉपस्टिक या दो फोर्क चाहिए, ऑब्वियसली एंट्री करेंगे तो दोनों फोर्क में करेंगे, तो ये आपका वेट कहलाएगा, जो मैंने 5 सेमाफोर लिए, ये आपका सिग्नल कहलाएगा। तो डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसका पूरा विजुअलाइजेशन बनाइए फिगर का, प्लस उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखिए जो मैंने बताया, और पढ़ लीजिएगा, नोट्स भेजूंगा मैं अभी आपको, PDF भेजता हूँ इकट्ठा, सब देख लीजिएगा। और ये आपको कोडिंग भी बतानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा।
तब कहीं जाके आपको नंबर मिलेगी। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हेलो, प्लीज टेल मी फास्ट। स्मृति, नो सर। बाकी लोग